हुजूर गौसे आजम की शान है। और आपके क्लास फेलो थे, उनका नाम था अबू सईद अब्दुल्ला। वो फरमाते हैं कि हमारे इलाके के अंदर एक बुजुर्ग आए, तो मैंने अपने क्लास फेलो से कहा कि चलो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उसका नाम था इब्ने सका। तो अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं और इब्ने सका हम दोनों हुजूर गौसे आजम के पास गए और उनको भी साथ मिला लिया, और हम तीनों मिलकर उस बुजुर्ग की जियारत के लिए चले गए। जब रास्ते में जा रहे थे तो वो इब्ने सका कहने लगा कि मैं सबसे पहले जाकर उस बुजुर्ग से सवाल करूंगा, अगर उस बुजुर्ग ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं उनको अल्लाह का वली मानूंगा, वगरना अल्लाह का वली नहीं मानूंगा। और अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं ज्यादा सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन एक दो सवाल मैं भी जरूर करूंगा। और जब हम आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में कहा कि आप भी हमारे साथ जा रही हैं, आप जाकर क्या करेंगे? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, मैं उस वली की जियारत करने जा रहा हूँ, इम्तिहान लेने नहीं जा रहा। मैं तो अल्लाह की रिजा के लिए उसकी जियारत करूंगा, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई एतराज नहीं करूंगा। फरमाते हैं जब हम महफिल में पहुंचे तो वो जो बुजुर्ग थे, अल्लाह के बहुत ही पहुंचे हुए वली थे, उस महफिल में हाजिर नहीं थे। अभी हम वहां पर बैठे हुए थे कि अचानक वो कहीं से उड़कर आए और हमारे सामने आन बैठ गए। तो महफिल लगी हुई थी, तो उन बुजुर्गों ने सबसे पहले हमारे दोस्त इब्ने सका की तरफ देखा और उनके चेहरे पर जलाल आ गया, और जलाल में आकर फरमाने लगे, ऐ इब्ने सका, तू रास्ते में आते हुए क्या कह रहा था कि मैं सवाल करूंगा और तब मानूंगा, तू मेरी महफिल से निकल जा, मुझे तुझसे कुफर की बू आ रही है, तेरे अंदर मैं कुफर की बू महसूस कर रहा हूं। और अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं जब उन बुजुर्गों ने मेरी तरफ देखा तो चूंकि मैंने भी कहा था कि एक दो सवाल करूंगा, तो अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे देखकर वो बुजुर्ग कहने लगे कि तू भी मेरी महफिल से निकल जा, एक वक्त आएगा कि तू दुनियादार बन जाएगा, दुनिया का तालिब बन जाएगा। और हुजूर गौसे आजम की तरफ जब देखा तो उनके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे। वो हुजूर गौसे आजम के पास चल कर आए, हुजूर गौसे आजम को अपने गले से लगाया और कहा कि ए अब्दुल कादिर, तू खालिस्तन अल्लाह की रिजा के लिए मेरी ज़ियारत करने के लिए आया है और सिर्फ अल्लाह की रिजा चाहने के लिए यहाँ पर आया है। आज तो बगदाद के अंदर सबसे बड़ा वली मैं हूँ, लेकिन एक वो वक्त आएगा कि जब अल्लाह ताला तुझे तमाम वलियों का सरदार बना देगा, एक वो वक्त आएगा। अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, इब्ने सका बहुत बड़ा आलिम बन गया, इतना बड़ा आलिम बन गया कि एक ईसाई बादशाह ने उसको अपने दरबारी रख लिया, अपना वजीर बना लिया। और वक्त गुजरता गया तो वो जो इब्ने सका था वो उस ईसाई की बेटी पर आशिक हो गया और उस ईसाई को कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तो उस ईसाई ने कहा कि तुम मुसलमान है, हम ईसाई हैं, अगर निकाह करना चाहता है तो फिर कलमा छोड़ना पड़ेगा, फिर दीन इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं उस बदबख्त ने कलमा छोड़ दिया और ईसाईयत को कबूल कर लिया, और इस तरह उन बुजुर्गों को कौल सच्चा हो गया कि मैं तुझसे कुफर की बू महसूस कर रहा हूँ, वो काफिर हो गया। अबू सईद अब्दुल्ला अपने बारे में फरमाते हैं कि मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि तू दुनिया का तालिब हो जाएगा, दुनियादार हो जाएगा। फरमाते हैं कि एक वक्त वो आया कि मेरे बेटे लाखों में खेलते थे और मैं भी अरबपति हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया था, मैं जब अपने बेटों को कहा करता था तो मेरे बेटों में से कोई एक भी नमाज के लिए तैयार नहीं होता था, मेरी जुबान के अंदर तासीर ही खत्म हो गई क्योंकि मैं दुनियादार बन गया। और हुजूर गौसे आजम के बारे में फरमाते हैं कि वो वक्त भी आया, अबू सईद अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अपने घर के अंदर मौजूद था कि हुजूर गौसे आजम की ये आवाज मेरे कानों के अंदर पड़ी कि हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं कदम हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलीइल्लाह, कि हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। वो वक्त भी आया कि जब आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम औलिया की सरदारी अता फरमा दी,